हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज था संडे तो मम्मी ने फटाफट से दूध का खोआ बनाया। उसके बाद मम्मी लेके आई लौकी। उन्होंने लौकी को छीला। उसके बाद इस लौकी को ये घिया कस लेके आई, या कद्दूकस बोलता है कोई कोई इसको। उसके बाद इन्होंने इस लौकी को फटाफट से घिस लिया था। ये लौकी पूरी कस हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने इसमें से पानी निचोड़ा, थोड़ा बहुत पानी निचोड़ने के बाद हम आ गए थे इधर, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये सारे काम मतलब चूल्हा वगैरह का कर रही थी मम्मी। उसके बाद मम्मी ने सारा सामान लिया, फटाफट से चूल्हे में आग जला के कढ़ाई रख दी। और कढ़ाई रखने के बाद ये सारा सामान घी डालने के बाद ये वो लौकी को डाला। लौकी की क्योंकि आज मम्मी बना रही थी बर्फ़ी, तो उन्होंने फटाफट से लौकी में कढ़ाई में लौकी को डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छे से हिलाया, जब तक ये अच्छे से हिल गई, मतलब इसको थोड़ा आपस में मिला दिया इन लोगों को। उसके बाद ये आप मम्मी ने ली और इसको ढक दिया। और फिर देख रही थी कि चूल्हे में आँच है वो प्रॉपर जल रही है या नहीं। उसके बाद हमने एक एक करके इसको मम्मी ने मिलाया। उसके बाद हम मम्मी को चीनी डालनी थी इसमें, तो वो डिब्बा लेने गई। उसके बाद इन्होंने चीनी डाली इसमें। जितना आपके पास लौकी होगा उतनी चीनी डालते हैं हम। जैसे 1 किलो लौकी है तो 1 किलो आधी किलो चीनी, मतलब उससे थोड़ा हाफ कर देते हैं ताकि ज़्यादा मीठा नहीं हो जाए। उसके बाद मम्मी ने इसको ढक दिया। फिर हम आ गए जब तक बाहर देखने के लिए, और देखा तो ये शैम्पू, मतलब हमारे जो डॉगी है वो कार के ऊपर सो रहा था। छत पे आए क्योंकि आज संडे था, तो मम्मी ने गेहूँ धो दिए थे, तो हमने फटाफट से देखा गेहूँ सूख गए हैं या नहीं। उसके बाद बालकनी से नीचे देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अंदर गए, और ये जब तक बहन बनाई थी रोटियां, उसके बाद ये ऊपर आए सारी गेहूँ समेटे। हमने देखा कि आज एसी ख़राब पड़ा है, अभी तो खैर उसका कोई काम नहीं। उसके बाद ये ड्रम में कुछ सामान रखा था, कट्टे रखे थे गेहूँ भरने के लिए। फिर ये मकान बन रहा था इन लोगों का। ये प्लस का साइन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्यों लगा दिया है। उसके बाद हम आए इधर दूसरी छत पे, तो आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि पूछो ही मत। उसके बाद हमने आज छत पे खेले बैडमिंटन, क्योंकि हमारी छत इतनी बड़ी है कि हम इस पे आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं। उसके बाद हम जब नीचे गए, शाम का समय हो गया ख़त्म, शाम ज़्यादा हो गई थी। हम नीचे गए, देखा मम्मी भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, और इन्होंने सुबह के लिए चने उबालने के लिए वो पानी में भिगो दिए थे। और इधर दूसरी तरफ राजमा रख दिया था। एक एक करके वो सारी भिंडी काट रही थी। मेरी मम्मी भिंडी बहुत ध्यान से काटती है, क्योंकि भिंडियों में जल्दबाजी में कहीं कीड़ा ना आ जाए, इसलिए। तो उन्होंने एक एक करके सारी भिंडी को काटा। आप देख सकते हो कितने ध्यान से और बड़े आराम से काटती हैं वो भिंडी को। उसके बाद उन्होंने एक एक करके काटा। आप कमेंट करना किस किस बच्चे की भिंडी है वो फेवरेट सब्ज़ी है। अगर जिसकी भी भिंडी फेवरेट है तो उसको या फेवरेट नहीं भी है तो एक बार, जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है कि ऐसे बनाओ, वैसे अगर कोई भी बनाएगा तो ज़रूर उसकी भिंडी फेवरेट हो जाएगी। उसके बाद जब तक मम्मी भिंडी काटी, तब तक पापा ले आए थे हम सब के लिए तरबूज। तो मम्मी ने एक एक करके तरबूज काटा। उसके बाद सबसे ज़्यादा तरबूज मुझे मिला था, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही ले लिया था। जब तक और भाई बहन आए तब तक मैंने अपना तरबूज खा के और पूरा फिनिश कर दिया था, ये देखो। उसके बाद मम्मी ने एक एक करके सारा तरबूज काटा, हम सब ने मिल बाँट के खाया। उसके बाद ये भिंडी काटी। हम आ गए थे फिर खेलने के बाद रसोई में, और रसोई में आने के बाद सबसे पहले कढ़ाई रखी, भिंडी काटी और प्याज काटी। उसके बाद मसालादानी निकाली, जल्दी से गैस चालू किया। गैस चालू करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर डाली अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालने के बाद ये बहुत टेस्टी हो जाती है। तो आप जीरे का यूज़ ना करें, उसकी जगह अजवाइन डालो। अजवाइन डालने के बाद डाली, जब तक मम्मी बर्तन धो रही थी, और इसमें थोड़ी सी प्याज डाल दी। प्याज को हल्की गैस पे कम, या फिर आप तेज़ करो तो जल्दी जल्दी उसको 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट भून सकते हैं। उसके बाद मम्मी ने धो दी जब तक सारे बर्तन, तब तक हमारी जो प्याज है वो थोड़ी भुन रही थी। उसके बाद जब ये भुन जाए तो उसके बाद तुरंत इसमें भिंडी ऐड कर दो। जब भिंडी इसमें ऐड एक एक करके धीरे धीरे करके सारी भिंडी ऐड हो गई थी, लेकिन भिंडी तो हो गई थी ज़्यादा और कढ़ाई हो गई थी छोटी। तो उसके बाद उन्होंने पूरी भिंडी धीरे धीरे करके सारी उसमें ऐड कर दी। भिंडी ऐड करने के बाद हमने उसमें डाली धीरे धीरे करके सारे मसाले, और फिर भी वो फैल रही थी। सबसे पहले हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाली, वो सूखा हुआ धनिया डाला। बस ये 4 मसाले आपको ऐड करने हैं, बाकी फालतू का कोई भी मसाला नहीं लेना। उसके बाद हमने 2 अच्छे से इसको सारी चीज़ें मिला दी, और नमक काले नमक का यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसको ढक दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमने जाके देखा, इसको मिलाया, तो भिंडी हमारी बनके तैयार हो चुकी थी। और ये भिंडी इतनी अच्छी बनी थी गाइस, आप लोग बना के देखना। उसके बाद बूंदी का बनाया रायता, और लगाया मम्मी ने आटा। उसके बाद वो रोटी बनाई थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग।